दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहन और बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। हुए हैं, याद रखो जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, अल्लाह की कसम ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारी दहलीज तक जाता है। कुरान ने जिना को क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना। कुरान ने क्या कहा है? ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बहुत गंदा रास्ता है। अल्लाह ने जिना को गंदा रास्ता क्यों कहा? जिना को ये नहीं कहा गंदा काम। अल्लाह ने क्या कहा? गंदा काम तो है ही, लेकिन बहुत गंदा रास्ता भी है। ये गंदा रास्ता क्यों कहा? पूरे 1 साल ढूंढता रहा कि जब जिना गंदा काम था तो गंदा काम कह दिया था, अल्लाह ने काफी था, लेकिन गंदा रास्ता क्यों कहा है? जिना रास्ता कैसे हो सकता है? गंदा रास्ता। 1 साल तक पढ़ा, 1 साल तक किताबों की हमने पन्ने पलटे, 1 साल तक हमने चेक किया, 1 साल तक मौलवियों से राब्ते कायम किए, 1 साल तक बड़े बड़े उलमा से हमने कांटेक्ट किया, तब 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अल्लाह ने इसको गंदा रास्ता इसलिए कहा क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो इसकी मंजिल तुम्हारे घर तक जाती है। यानी तुम दूसरों की बहन बेटी के साथ जो जिना करने का इरादा करते हो, हकीकत ये होती है कि जिस रास्ते पे चल के तुम दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, ये रास्ता तुम्हारे घर तक जाता है, यानी तुम्हारी बहन और बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गंदा रास्ता कहा है। गंदा रास्ता। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बहन है उसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि ये रास्ता हमारी बहन तक जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि दूसरे की बेटी है जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं, हकीकत यह है कि हम अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं और ये रास्ता हमारी बेटी तक आता है। कितने दिन हो गए हमने नहीं बताया, और शायद आपको मालूम हो कि हमारे इलाके का वाकया है। एक अमीर आदमी ने एक रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी सिर्फ एक बहन थी, बस एक बहन, कोई नहीं था उसका, किसी बात पर नाराज होकर FIR करके उस लड़के को जेल पहुंचा दिया। अब बहन अकेली हो गई। मोहल्ले के लोगों ने साथ दिया, उसका खाना पानी हर तरीके से उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी। 4 साल के बाद जब लड़का जेल से छूटा तो बहन अपने भाई से चिपक गई, रोने लगी। भाई ने तसल्ली दी, बहन अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया हूं। बहन ने कहा, भाई गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया, अगर आज ये गांव वाले साथ न देते तो आज आपकी बहन आपको चेहरा दिखाने के लायक नहीं होती। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार थी। आपको जेल से छुड़ाने के लिए मैं इस दलदल में कदम रखने के लिए तैयार थी, लेकिन मोहल्ले वालों ने मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझा और मुझे अपने घर में पनाह दी। भाई ने अपनी बहन के मुंह पर हाथ रखा। सुनिए मेरे भाइयों, ताज्जुब करोगे, लड़के ने अपनी बहन के मुंह पे हाथ रख लिया। चुप, जो मुंह में आता बकती चली आ रही है। कहा, भाई जो हकीकत है। चुप, कौन है जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके? आज तक इस जमीन की धरती पर, आसमान के नीचे किसी मां ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मेरी बहन पर गलत नजर डाल सके। बहन ने कहा, भाई इतना विश्वास है मेरे ऊपर? कहा, नहीं तेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। कहा, है कैसे? कहा, मेरी बहन तू जानती है कि तेरा भाई क्या करता है? कहा, रिक्शा चलाता है। तेरी बहन, तेरा भाई सुबह उठता है शाम तक रिक्शा चलाता है, तुझे पालता है पोसता है और तेरे जहेज के सामान की तैयारी करता है, तेरा घर बसाने की तैयारी करता है। तेरे भाई के रिक्शे पर सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी औरतें बैठती हैं और कितनी स्कूल की और कॉलेज की लड़कियां तेरे भाई के रिक्शे पर बैठती। मेरी बहन, तेरे भाई के रिक्शे पर जितनी भी लड़कियां आज तक बैठी हैं, मैंने उन लड़कियों को अपनी बहन की नजर से देखा है। जब मैंने आज तक किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो मेरी बहन पर गलत नजर कौन डाल सकता है? यहां बैठे हुए जितने लोग हैं समाजियों, सुनो
سنو، اپنی بہن پر بھروسہ وہی کرنا یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو اپنے آپ کو بھروسے کے لائق سمجھتا ہو. اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے تو حقیقت میں تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے. اس نوجوان نے صاف کہا، میں نے آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی لڑکیاں بیٹھی بہن کی نظر سے دیکھا، جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر کون غلط نظر ڈال سکتا ہے. اس جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے. سبق، اگر آپ نے کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو یاد رکھنا ہم نے راستہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے دروازے تک پہنچنے کا. الفاظ کڑوے ہیں مگر حق بجانب ہوں، الفاظ سخت ہیں لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہیں. الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ معافی کا چندہ کرنے کی عادت میری نہیں ہے. کس بات پر معافی مانگوں؟ کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی. اگر تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو ہماری بہنوں بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی. کما تدین تدان، عربی زبان کا مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے.